अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 146 का पार्ट सी। अल हक्कु मिर रब्बिका फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। मिर रब्बिका, नून साकिन के बाद रा है यरमलून में से, तो इदगाम कामिल होगा। नून और रा की शक्ल में इदगाम कामिल होगा। फला तकूनन्न, नून साकिन, जो नून मुशद्दद जब भी आए तो उसके ऊपर गुन्ना करेंगे। ये मिन का नून साकिन था, अल मुमतरीन था लाम साकिन, और नून साकिन तो पहले नून को फतहा दी क्योंकि ये मिन है। ये तजवीद में कायदा है इसका, जब दो साकिन इकट्ठे आ जाएं तो उनमें से पहले साकिन को हरकत दी जाती है। कौन सी हरकत देनी है? मिन आए तो इसको जबर देनी है। अल हक, हा काफ, काफ मादा से इस्म हुआ, मिन हरफे जारा है। रब, रौबा, बा से रौबिब, उलमा लिखते हैं इसमें अलिफ को हज़फ कर दिया गया है तो ये रब भी बना हुआ है। तो इस्म हुआ, फा हरफे अत्फ है, ला हरफे नहीं है, और जाज़म भी है। तो जाज़म इसलिए कि ये फ़ेल मुदारे पर आकर जो 5 मरफू सीगे हैं उनको जज़म देता है। जो नूने ज़मीरी वाले सीगे हैं वो मबनी होते हैं, उनको कोई अमल नहीं करता। और जो नूने एराबी वाले सीगे हैं उनका नून जो है वो गिरा देता है। तो तकूनन्ना क्या है जी? काफ वाओ नून मादा से, काना यकूनू से ये तकूनू बना। तो तकूनू के ऊपर अगर नूने सकीला का दाखिला हो तो ये पहले मरफू सीगों पे अगर नूने सकीला आए तो उसके लाम कल, फा आइन लाम कलमे को फतहा देता है। तो इस शक्ल में हमें तकून, नून के ऊपर जबर मिली और आगे ये नूने सकीला लगा हुआ है, तो ये बना तकूनन्न। तो कायदा ये है कि अगर किसी फेल के ऊपर नूने सकीला का दखूल हो जाए तो वो पूरे का पूरा कलमा जो है वो मबनी हो जाता है। मिन हरफे जार है, अल मुमतरीन क्या है? मीम रॉ या मादा से बाबे इफ्तिआल, इम तारा या यम तारीयू। तो ये फेल जमा किया सीगा है तो हमने लिया यम तरीयूना। यम तरीयूना में ये या जो है पेश के साथ है, माकबल कसरा है, बाद में वाव है, तो इस या ने अपनी हरकत रा को दी तो ये यम तरून बना। तो यम तरून में क्या है? यम तरून को, ये चूंकि बाबे इफ्तिआल है, सुलासी मजीद फी में अगर बाबे इफ्तिआल से इस्मुल फाइल बनाना हो तो वो मुमतरून बनेगा। मीम या इलामत मुजारे को मीम से बदल देंगे तो ये मुमतरून बनेगा। अच्छा जी, अगर मुमतरून और मुमतरीन, हालत रफ़ी मुमतरून और हालत जर्री या नस्बी मुमतरीन, तो ये मुमतरीन जो है ये हालत जर्री में है क्योंकि ये मिन के बाद आया हुआ है। यहाँ पे रा के नीचे कसरा होगी ना कि ये जम्मा। तो ये लफ्ज़ बना हमारा मुमतरीन। ये हुई जी हमारी इल्म सर्फ के मुताबिक बातें हर कलमे के बारे में। आगे चलते हैं इल्म नहव में। इल्म नहव में देखते हैं कि पहला ही कलमा हमारा इस्म है और इस्म भी मरफू है। तो ये मरफू इस्म जो है, मरफू इस्म को हमने कहा कि ये मुब्तदा है। मुब्तदा होकर आगे उसके बारे में खबर आएगी। तो खबर क्या है? मिर रब्बिका। अच्छा जी, इसके बारे में उलमा की 2 राय हैं। एक तो कहते हैं कि ये हरफे जारा, मिन जारा के बाद ये मुदाफ इलैह है, जार मजरूर और मुदाफ इलैह। मिन जार, रब मजरूर और काफ मुदाफ इलैह, ये मिलकर इसकी खबर बने हुए हैं अल हक की। अच्छा जी, आगे क्या है जी? फा हरफ अत्फ है,
ला नहीं है, लाए नहीं ने इसके ऊपर अमल तकूनन्ना के ऊपर नहीं किया, क्योंकि ये इसम मबनी हो फेल मबनी हो गया है। जिस तरह फेल मुजारे में दो सीगे मबनी होते हैं, जमा मोनस गायब के और जमा मोनस हाजिर के। तो फला तकूनन्ना, तो इसमें अंत ज़मीर है जो फेल मुजारे के 5 मरफू सीगों में से वाहिद मुज़क्कर हाजिर में अंत ज़मीर होती है। अंत ज़मीर मरफू है, वो इसम काना बन रही हुई है, काना का सीगा है। तो उसकी उस काना के बारे में खबर क्या है उस इसम, तो ये हुआ अंत, और ख़बर क्या है मिनल मुमतरीन, तो ये मुरक्कब जारी होकर उसकी खबर बनी। तो ये और उसके ऊपर लाए नहीं है कि तुम ना हो जाना मिनल मुमतरीन शक करने वालों से। तो ए सुनने वाले, हक तेरे रब की तरफ से है, अल हक्कु मिर रब्बिका, सो तू हरगिज शक करने वालों में से न होना। ये हुई जी हमारी इल्मे नहव के मुताबिक कलिमात को आपस में जोड़कर उसके बारे में डिटेल। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।